हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ किताबों के बारे में बात करूंगा। निश्चित ही आपको उन किताबों को पढ़ना चाहिए। ये किताबें उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारी समाज के संबंध में, जीवन के संबंध में आपको सीख मिलेगी। बहुत ही मार्मिक उपन्यास भी है, हास्य उपन्यास भी है और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप भी ज़रूर पढ़ें अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो। पहला उपन्यास है पथेर पंचाली। इसका नाम आपने सुना होगा। सत्यजीत राय ने इस पर मूवी बनाई थी, बहुत सुपरहिट मूवी हुई। उस फिल्म को पुरस्कार भी मिला था। लेकिन इस पुस्तक को लिखने वाले थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कोई भी किताब पर कोई फिल्म बनती है तो उसमें अंशतः बातें ही होती है। यह बात जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ी तब पता चला। जो पुस्तक में जो बच्चा है वो कल्पना कर रहा है, जिस प्रकार लेखक कुछ कहता है, वो सब बातें फिल्म में गायब हो जाती है। फिल्म भी बहुत सुंदर है, लेकिन जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप उसमें डूबते जाएंगे। जो उनका जीवन है पात्र का, जो उसमें पात्र हैं, जो गरीबी दिखाई गई है, किस प्रकार जी रहे हैं लोग, निश्चित ही बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। तो निश्चित ही आपको यह उपन्यास पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी किताब है वो है एनिमल फार्म। जॉन ऑरवेल की लिखी हुई पुस्तक है। निश्चित ही बहुत सुंदर किताब है। इसमें पात्र के रूप में जानवरों को रखा गया है। घोड़ा, सूअर, बकरे, मुर्गे और भी जो जानवर हैं, और बहुत सुंदर ढंग से इस उपन्यास को लिखा गया है। बहुत ही गहरा संदेश इस पुस्तक में आपको मिलेगा, इसलिए निश्चित ही इस उपन्यास को पढ़िए। बहुत साधारण भाषा में यह उपन्यास लिखी गई है। आगे है अपराध और दंड। जो तीसरी किताब मैं आपको सुझाव दूंगा पढ़ने के लिए वो है अपराध और दंड। रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की यह पुस्तक लिखी हुई है। बहुत सुंदर ढंग से किताब लिखी हुई है। मनोवैज्ञानिक पुस्तक है। इसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा किस प्रकार एक अपराधी दंड पाने से पहले ही किस प्रकार दंड भोगता है। जो अपराध वो किया होता है उसका किस प्रकार वो दंड भोगता है। और इस किताब में इसी का बखूबी वर्णन किया गया है। उसका जीवन किस प्रकार नारकीय हो जाता है। इसमें एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है कि एक लड़का जहाँ अपने चीज़ें गिरवी रखता है, एक बुढ़िया होती है, उसकी हत्या कर देता है, और उसके साथ साथ उसकी बहन की भी। और उसके बाद वो किस प्रकार जीवन जीता है, किस प्रकार उसके मन में ख्याल आते हैं, किस प्रकार वो डरता है, कितना उसका जीवन नारकीय हो जाता है, इसी का बखूबी वर्णन लेखक ने किया है। बहुत ज़बरदस्त उपन्यास है, आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद चौथे किताब की मैं वर्णन करूंगा, वो है अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा की लिखी हुई किताब है। जो निर्मल वर्मा को पढ़े होंगे निश्चित ही उनकी लेखनी के जादू से परिचित होंगे, और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लेखक लगते हैं, क्योंकि उनकी लेखनी में जादू है। जिस प्रकार वो आसपास की चीज़ों का वर्णन करते हैं, जो उनके लिखने का ढंग है, बहुत सुंदर है। आदमी खो जाता है, कोई कल्पना दिखाई नहीं देती। लगता है कि हम सजीव किसी चीज़ को देख रहे हैं।
और उन्हीं की लिखी यह पुस्तक है अंतिम अरण्य, जिसमें लेखक ही कहीं सुदूर पहाड़ी इलाकों में किसी रिटायर वृद्ध की देखरेख में नियुक्त हैं और वहीं पर इन्होंने उसी का पूरा वर्णन किए हैं, किस प्रकार उनके जीवन को देखते हैं, जो उनके जीवन में चल रहा है, जो ये सोचते हैं, समझते हैं। बहुत सुंदर किताब है। आगे जो पुस्तक है उसका नाम है महानायक। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर लिखी हुई बहुत सुंदर उपन्यास है। काफ़ी मोटी किताब है, लगभग 900 पेज की किताब है, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के जो जीवन है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से आपको जानने को मिलेगा। किस प्रकार उनके भारतीय राजनेताओं से संबंध थे, किस प्रकार वो कांग्रेस में रहे, किस प्रकार चुनाव लड़े, किस प्रकार देश छोड़ के गए, कितने संघर्ष करने पड़े यहाँ से जब बाहर गए, किस प्रकार हिटलर से मिले, किस प्रकार जापान से मिले, किस प्रकार वहाँ से सेना का संगठन किया। बहुत दर्दनाक उनके जीवन का वर्णन है। और निश्चित ही जिन्हें थोड़ी भी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति प्रेम है, जो सुभाष बाबू के जीवन को समझना चाहते हैं, उन्हें तो यह किताब बिल्कुल पढ़नी चाहिए। साफ साफ पता चलेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो निश्चित ही इस किताब को पढ़िए। विश्वास पाटिल की लिखी हुई किताब है। आगे जो किताब के बारे में मैं बताऊंगा वो है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल की लिखी हुई किताब है। हास्य भी है, व्यंग भी है। बहुत सुंदर किताब है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। एक गांव के राजनीति पर पूरा किताब है। हास्य तरीके से लिखी गई है, व्यंग्यात्मक तरीके से। जो पुस्तक प्रेमी हैं लगभग उन्होंने यह किताब पढ़ा ही होगा। और एक किताब के बारे में मैं आपको बताऊं, वो है टोपी शुक्ला। राही मासूम राजा की लिखी हुई यह किताब है। यह भी मुझे बहुत प्रिय लगी, बहुत सुंदर लगी। इसमें भी हास्य है, लेकिन बहुत गहरा संदेश देती है पुस्तक। हिंदू मुस्लिम जो समस्या है उसी पर यह किताब है। और किस प्रकार कहानी जो है आपको कुछ सीख देगी, निश्चित ही इस किताब को पढ़िए। तो ये वो किताबें थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ने के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है, बहुत बातें सीखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हम झांक लेते हैं, उनके दृष्टिकोण से हम वाकिफ़ हो जाते हैं। और निश्चित ही किताबों के कारण जो जीवन में समझ विकसित होता है वो अमूल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं। आदमी को आदमी बनाने में किताबें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सोचने समझने की शक्ति देती है, जीवन में गहराई देती है, गहरी दृष्टिकोण देती है। तो निश्चित ही किताबें आप भी पढ़िए। जहाँ से हो सके अच्छी किताबें, अच्छे साहित्य, अच्छी कहानियाँ बिल्कुल पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।